हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मेरे वेल है ओके जी, आई होप सभी बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। जी हाँ, सो ये वीडियो होने वाली है एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर, जो कि हर वीडियो में मेरे कम से कम मोस्टली कमेंट्स वही रहते हैं, जो कि है हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब। ओके, सो इफ़ यू आर हियर एज एन स्टूडेंट एंड यू वांट टू डू एन पार्ट टाइम जॉब विद दैट with your studies, so what is the right method और यहाँ जॉब मिलती कैसे है, मतलब क्या तरीका है कि कैसे हम जॉब जा कर के ढूँढें, तो वो कैसे ढूंढते हैं। तो इस वीडियो में मैं सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब फॉर योरसेल्फ। ओके, सो अभी पहले चलते हैं किसी, और ये बहुत ही मस्ती लोकेशन में आया हूँ मैं, बड़ा ही प्यारा सा व्यू है। तो चलते चलते तो नहीं बता पाऊँगा यार, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया दैट आई कैन नॉट आई नीड टू बी फोकस्ड व्हेन आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। सो आई ट्राई टू फाइंड अ प्लेस फॉर मी जस्ट टू सिट एंड देन विल कैच अप। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है टू मेक एन अनदर वीडियो। सो भाई नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो इससे मुझे मोटिवेशन होता है, राइट, कि मैं ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। सो अभी तलाश में हूँ किसी कॉर्नर में वेयर आई कैन जस्ट सिट एंड टॉक टू यू इन अ फोकस्ड मैनर। और सिंगापुर में अभी बहुत ज़्यादा धूप है। मुझे लगता है अभी इंडिया में जैसी गर्मी बढ़ रही है मई में, यहाँ पे भी ऐसी गर्मी है। मतलब यहाँ पे एक दो दिन कभी ऐसे बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, लेकिन फिर मौसम सुधर भी जाता है, बारिश वगैरह हो जाती है, ठंडा माहौल भी हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा चलता रहता है, ठंडा गर्म चलता रहता है सिंगापुर में। लेकिन आज की बात करूँ तो बहुत ही ख़तरनाक वाली धूप है। तो जी, अभी मैं तलाश कर रहा हूँ एक अच्छी सी लोकेशन जहाँ पर मैं बैठ कर के आपसे फोकस होकर बात कर सकूँ। सो जो मेरी फेवरेट लोकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले हम रोड क्रॉस करते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग से, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे बैठ कर के मोस्टली जो मेरी वीडियोस हैं मैं बनाया करता था स्टार्टिंग में, वो ये है, ये जो झूला लगा हुआ है। हाँ जी, तो यही है मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर मेकिंग द वीडियोस। बढ़िया झूले झूलते हुए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आ गए अपनी लोकेशन पर, आ गए जी अपने फेवरेट झूले पर। और वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी मैं जस्ट कॉलेज से क्लास ख़त्म हुई ही है, तो अभी थोड़ी सी मैंने एक चिप्स लिया हुआ है, तो अभी थोड़ी सी करेंगे पेट पूजा। एंड दिस इज़ लाइक मिडोज BBQ बारबेक्यू चिप्स, और ये यहाँ पे मिलता है जस्ट फॉर $1। बहुत अच्छा चिप है, बहुत शानदार टेस्ट है इसका। सो पहले करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा, उसके बाद करेंगे आपसे बात। ओके जी, तो पेट पूजा हो चुकी है चिप्स के साथ। अब करते हैं अपनी वीडियो शुरू। और यहाँ पे चल रही हैं हवाएं ज़ोरदार, शायद वीडियो में भी आवाज़ आ रही होगी। तो ओके जी, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट होता है कि भाई सिंगापुर हम आ तो जाएँ, या जो स्टूडेंट सिंगापुर आ गए हैं, अब स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना है, लेकिन वो जॉब मिलेगी कैसे, करना क्या पड़ेगा वो जॉब लेने के लिए, तो जॉब ढूंढते कैसे हैं। तो जी, अगर आप एक इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि आपको सिंगापुर में स्टडी वीज़ा के साथ साथ आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, सो आई एडवाइस कि आप आने से पहले इस चीज़ के बारे में प्लान करके आइए, बिकॉज प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ टास्क, राइट। सो प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो इस चीज़ के लिए भी आप इंडिया से ही प्लान करके आइए। और अगर आपने ये वीडियो मेरी देखी है आने से पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी यहाँ पे आकर के पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। तो जी, सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो अब मैं उनको मेजरली 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करे हैं, ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो अब हम बात करेंगे उन सभी मेथड्स के बारे में। मेथड नंबर 1, कॉन्टैक्ट्स। जी हाँ, जॉब्स यहाँ पे मिलेंगी आपको। अगर आप नए हैं, आप शुरुआत में आए हैं, तो आपको जॉब्स जो हैं वो मिलेंगी थ्रू कॉन्टैक्ट्स। अब ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कैसे बनेंगे, जब भी आप सिंगापुर आ जाएंगे तो आप सबसे पहले अपने एजेंट्स के थ्रू या जिस भी थ्रू आपने एक फ़्लैट फाइनलाइज़ किया होगा, रूम फाइनलाइज़ किया होगा आपके लिए, उस फ्लैट पर जो रहने वाले अदर स्टूडेंट्स हैं, जी हाँ, ये स्टूडेंट्स आपके लाइफ में, सिंगापुर की आपकी जो आगे वाली लाइफ होने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे, क्योंकि यही आपकी स्टार्टिंग करवाएंगे
थ्रू हाउ टू फाइंड, राइट? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स रह रहे हैं उस फ्लैट पे, सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट? जॉब्स के। तो अब वही स्टूडेंट्स आपको उन जॉब्स पर भेजेंगे और ऐसे आपकी जॉब की शुरुआत होगी। तो जी, सिंगापुर आने से पहले ही आपको ये माइंडसेट प्रिपेयर करके आना है दैट यू have to build your own contacts very soon, that you for that you have to be very friendly in nature with other students, okay? क्योंकि सिंगापुर में सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट से ही काम करती हैं। सो अब ये चीज़ जो स्टूडेंट प्रिपेयर्ड होके नहीं आते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में अगर उन्हें जानकारी नहीं होती है, सो व्हाट हैपन्स इज़ कि दे रियलाइज दिस थिंग वेरी स्लो, ओके? नाउ अब आपके पास ओनली 6 मंथ्स का स्टडी वीज़ा है। सो स्टडी की ड्यूरेशन में आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव 6 मंथ्स ऑफ OJT, राइट? सो OJT वाला पोर्शन तो आप अभी हटा दीजिए, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टडी का जो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, इस टाइम में आपको कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने हैं एंड आपको अच्छी जॉब स्टार्ट भी करनी है, राइट? अब ये जो फ्रेंड है, इन्होंने मान लीजिए 1 वीक के अंदर आपने कहीं ना कहीं 1-2 जगह काम कर लिया है थ्रू इन कॉन्टैक्ट्स के जो आपके फ्लाइटमेट्स हैं। अब आपको करना क्या है? यू हैव टू बी स्मार्टर इफ़ यू वांट टू अर्न हियर विथ योर स्टडीज़, राइट? अब ये जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तरीके आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी तरीके मेरे यूज़ करे हुए हैं एंड अगर आप ये तरीके यूज़ करेंगे सो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन सिंगापुर ड्यूरिंग योर स्टडी ड्यूरेशंस। नाउ द स्मार्ट थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो जहाँ पे भी आपके जो फ्लाइटमेट्स हैं उनने आपको काम पे या पार्ट टाइम जॉब पे भेजा है। अब जहाँ पे भी आप पार्ट टाइम जॉब पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई चाइनीज़ ओनर है, राइट? नाउ यू नीड टू ट्राई टू बिल्ड कॉन्टैक्ट विद दैट चाइनीज़ पर्सन, राइट? अब वो जो चाइनीज़ बंदा है जिसके पास आप पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके साथ अपने कॉन्टैक्ट बिल्ड करने हैं ताकि डायरेक्टली फिर वो आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए बुलाए, राइट? ऐसे आपके अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होते हैं। आप उसका नंबर ले लीजिए और कंटिन्यूसली ट्राई टू मैसेज हिम और फिर जब भी उसके पास काम होगा ही विल डायरेक्टली मैसेज यू एंड कॉल। सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर कॉन्टैक्ट एंड योर कनेक्शंस। ओके जी, तो ये था मेथड नंबर 1 जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये था इनिशियल स्टेज के लिए, जब भी आप नए हैं तब आप इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है? फिर धीरे धीरे आपके खुद के कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, फिर जब भी उनके पास आपके लिए पार्ट टाइम जॉब अवेलेबिलिटी होगी वो आपको बुला लेंगे, ठीक है? अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2। तो जी, मेथड नंबर 2, अब ये जो मेथड है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव रही है और मुझे इसके थ्रू काफ़ी अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स मिली थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज। सो मेथड नंबर 2 है इज़ गूगल मैप। जी हाँ, ये जो गूगल मैप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी बहुत हेल्प करेगा सिंगापुर में फॉर फाइंडिंग द पार्ट टाइम जॉब। अब आपको करना क्या है? इफ़ यू आर फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज़ हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सिंगापुर में यहाँ पे मैं देखता हूँ हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा कोर्सेज़ में वो एडमिशन लेकर के आते हैं। तो आपको अब पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या करना है? आप सिंपली अपना गूगल मैप पे जाइए और वहाँ पे टाइप इन करिए रेस्टोरेंट्स या होटल्स नियर बाय, ठीक है? अब गूगल मैप आपको सर्च बता देगा करके, ठीक है? आपके पास लिस्ट आ जाएगी रेस्टोरेंट्स की। अब आप क्या करिए, उन रेस्टोरेंट में जा करके कॉल के ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे। आप डायरेक्टली उन रेस्टोरेंट में कॉल करिए बैठे बैठे। अब आपको देखिए ना ज़्यादा घूमने फिरने में परेशान भी नहीं होना है। आप नॉर्मली अपने फ्लैट पे रूम पे बैठ करके उन रेस्टोरेंट्स में कॉल करिए और डायरेक्टली उनसे पूछिए वेदर दे हैव ओपनिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें पार्ट टाइमर्स की ज़रूरत है। तो अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो वो आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेंगे या टाइम फिक्स कर देंगे कि भाई आप आ जाओ, मिलो, बात कर लेंगे। इस तरीके से मुझे बहुत सारी जॉब्स मिली हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब। ओके जी, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 है जिसमें आपको एक हैबिट बनानी होगी। जब भी आप नए रहेंगे तो आपको, जब भी आप कॉलेज आ रहे हैं या आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं रूम से, फ्लैट से, अब आप कॉलेज आए हैं, मेक अ हैबिट कि आप कॉलेज के आसपास एरिया एक्सप्लोर करिए, घूमिए, चेकआउट करिए कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, बार्स हो गए, राइट, वेयर हाउसेज़ हो गए। तो आप डायरेक्टली जाइए और चेक फॉर द बोर्ड वी आर हायरिंग। यहाँ पे कहीं पर भी अगर रेस्टोरेंट्स, बार्स, होटल्स या फिर वेयर हाउसेज़, लॉजिस्टिक्स कंपनीज़, कहीं पर भी अगर उन्हें पार्ट टाइमर्स की ज़रूरत होगी तो वो अपने जो मेन गेट है उसके सामने बोर्ड लगाते हैं दैट वी आर हायरिंग, राइट? तो इन बोर्ड्स की तलाश करिए और जहाँ पे भी आपको वी आर हायरिंग का बोर्ड मिले, डायरेक्टली आप अंदर जा करके उनसे बात कर सकते हैं दैट आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब
तो वो आप अगर उनके पास रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे बात करके अपने पास में पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको रख लेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। और अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे जॉब नहीं भी मिली तो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने पास सेव रखिए। अब आपको सारे जो वी आर हायरिंग के बोर्ड हैं वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलेंगे, वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने फ़ोन में सेव करके रखिए। और आपके जो आपको आपके फ्लैटमेट्स ने भेजा था जिन क्लाइंट्स के पास फॉर पार्ट टाइम वर्क्स, उनके फ़ोन नंबर भी अपने पास सेव रखिए। अब ये जो नंबर हैं ये आपको कैसे काम आएंगे, ये सभी नंबर को आप सेव करिए और टाइम टू टाइम हर वीक आप इन्हें मैसेज करिए। जस्ट टेक्स्ट देम दैट इफ़ यू नीड, अगर उन्हें किसी भी पार्ट टाइम वर्क की ज़रूरत है तो आप उन्हें याद दिलाते रहिए, उन्हें टेक्स्ट करते रहिए, तो आप उनके टच में बने रहिए। जब भी उनके पास कोई भी पार्ट टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट होगी तो आप अगर आप उनके टच में हैं तो वो आपको बुला लेंगे, राइट। तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरीके से कॉन्टैक्ट्स काम आते हैं। सो ये भी एक मेथड है। अब जो मेथड नंबर 4 है वो ये है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करिए, बिकॉज़ उनके पास अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके पास शायद अब वो पार्ट टाइम जॉब के लिए जाते भी नहीं हैं, तो वो आपको भेज सकते हैं उनकी जगह पर। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके टच में रहिए और उनसे पूछते रहिए दैट कि अगर वो किसी पार्ट टाइमर को जानते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स प्रोवाइड आपको कर सकता है। तो जी ये थी एक वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप आपके लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। और ये सारे जो मेथड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इन सारे तरीक़ों से मुझे और मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे जॉब मिली थी। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लेट मी नो दैट व्हाट एल्स यू वांट टू नो फ्रॉम मी। कमेंट कर दीजिए आप क्या अगली वीडियो में जानना चाहते हैं, सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। वीडियो बनाने के बाद अब जा रहे हैं हम अपने रूम पर। तो मैं दिखाता हूँ आपको MRT। वहाँ पर मैं बैठा हुआ था और ये देखिए ये है MRT विच इज़ तंजौंग पागा एग्जिट 8। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे।